हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्न विद अलका में हार्दिक स्वागत है। आज रात को होलिका दहन होगा और कल आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज के मुख्य समाचार, बिहार शिक्षक से जुड़े सारे समाचार आज आपको बताते हैं। तो पहला समाचार है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट 19 से 20 मार्च को जारी होगा। आनंद किशोर ने इसकी जानकारी दे दी है। तो इंटर के बच्चे 19 से 20 को अपना रिजल्ट वेबसाइट पर जाकर बिहार बोर्ड की देख सकते हैं। अगला समाचार है, पोर्टल पर दर्ज 11.87 लाख बच्चों के बैंक खाते में कई तरह की त्रुटियां पाई गई हैं जिनको पैसा नहीं भेजा गया है। उसमें 11,86,936 छात्रा के बैंक अकाउंट खाते की गिनती में कई तरह की त्रुटियां पाई गई हैं। इसका निराकरण होने के बाद ये छात्राओं के खाते में लाभुक योजनाओं की राशि दी जाएगी। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने सप्ताह भर के अंदर त्रुटियों के में सुधार का निर्देश भी सभी जिलों को दिया है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिन छात्र छात्राओं के बैंक खाते में शिक्षा कोष पोर्टल पर एंट्री में त्रुटियां पाई गई है उनमें 7,54,397 छात्र छात्राओं के खाते में संबंधित बैंक है ही नहीं। 683 छात्र छात्राओं के बैंक के नाम एवं IFSC कोड में तालमेल नहीं है। 4,82,711 छात्र छात्राओं ने बैंक के नाम PFMS बैंक मास्टर में नहीं है। 5 छात्र छात्राओं का IFSC कोड वाले बैंक में गड़बड़ी है। इस तरीके से छात्रों के खाता, अकाउंट, बैंक, आधार में बहुत सारी गड़बड़ियां जिसमें उनका पैसा नहीं आया है। अगला है, माध्यमिक शिक्षा निर्देशक का भी प्रभार साहिला को दे दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा निर्देशक साहिला को माध्यमिक शिक्षा निर्देशक का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक का अतिरिक्त प्रभार उन्हें कार्यकारी व्यवस्था के तहत दिया गया है। श्रीमती साहिला के जिले मध्याह्न भोजन योजना के निर्देशन का अतिरिक्त प्रभार पहले से है। बच्चों को आज परीक्षा की तैयारी कराएंगे शिक्षक, यानी कि प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक गुरुवार को अपने मूल विद्यालय में उपस्थित होकर कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों की बात हो रही है, बच्चों को परीक्षा की तैयारी कराएंगे। इससे संबंधित निर्देश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बुधवार को दिया गया। दरअसल प्रारंभिक विद्यालयों में 1 से 8 की परीक्षा थी जिसमें 13 तारीख को परीक्षा नहीं थी। मेरे ख्याल से विद्यालय बंद कर देना चाहिए था। विद्यालय खोलना एक अच्छा विचार नहीं था। होलिका दहन के दिन विद्यालय बंद होता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी अगर विद्यालय खुला तो शिक्षक जाकर वहां पर बच्चों को पढ़ाएंगे और सिखाएंगे। अगला है, बंसी वन बिजली राशि के बारे में। इसमें हाजिरी ऐप से और वेतन 4 महीने गैप से चलेगा। ब्रजवासी जी ने कहा, चीजों के बारे में बताया है। इन्होंने कहा है कि विस्थापित मामले को भी इन्होंने उठाया, जैसे कि कहा कि हाजिरी ऐप से और वेतन 4 महीने गैप से मिलता है। शिक्षकों के साथ की जा रही मनमानी नहीं चलेगी। बुधवार को MLC पंथी ब्रजवासी नारे लिखे हुए बैनर तख्ती के साथ प्रदर्शन किया। ब्रजवासी ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि स्कूल पहुंचने में 1 मिनट देरी हो जाए तो हाजिरी नहीं बनती है और 4 महीने शिक्षक को वेतन नहीं मिल रहा है। इसके लिए कौन जवाबदेह होगा? हजारों शिक्षकों की होली फीकी रहेगी। कभी प्राण जनरेट के नाम तो कभी आवंटन नहीं होने के नाम शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। कहा कि इस मनमानी के खिलाफ शिक्षक समुदाय सड़क पर उतरेंगे। अगला समाचार है, प्रारंभिक विद्यालयों में पहले दिन की हुई वार्षिक परीक्षा। सॉरी दोस्तों, 3,50,000 बच्चे इस वार्षिक परीक्षा में ले रहे हैं, जिसमें से 13 को नहीं है परीक्षा और 13 को विद्यालय में शिक्षक जाकर पुनः बच्चों की परीक्षा की तैयारी करवाएंगे और 26 को अपने मूल विद्यालय में विभिन्न होकर चलाएंगे। और कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित कराने के लिए दूसरे स्कूलों से शिक्षक को प्रतिनियुक्त किया गया है और यह कार्यक्रम या यह प्रक्रिया 20 मार्च तक ऐसे ही चलेगी। ठीक है दोस्तों। अगला समाचार है, आधार नंबर से जुड़ने पर मध्याह्न भोजन में कम हो गए 6 लाख बच्चे, यानी कि केंद्र सरकार ने 1,03,00,000 बच्चों के लिए मिड डे मील की स्वीकृति मिली है। MDM बाधित हुआ तो जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इसमें कहा गया कि राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 के 1,03,00,000 बच्चों के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में मध्याह्न भोजन की स्वीकृति मिली है। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की प्री बैठक में स्वीकृति दी गई है। वर्तमान सत्र में यह संख्या 1,09,00,000 है। इस तरह देख ले तो अगले सत्र में 6 लाख कम बच्चों के लिए मिड डे मील की मंजूरी दी गई। इस संबंध में पदाधिकारी बताते हैं कि चूंकि आधार नंबर के साथ स्कूल में नामांकन अनिवार्य किया गया है, जिससे दोहरे नामांकन में कमी आई है। यही कारण है कि 6 लाख बच्चे कम हुए हैं। पूर्व में इसकी शिकायत मिलती रही थी कि एक बच्चे का नाम सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में आधार नंबर को अनिवार्य करने के बाद दोहरे नामांकन करने ऐसे बच्चे कम हो गए। राज्य में प्रतिदिन स्कूलों के मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या आधार पर ही केंद्र सरकार ने यह तय किया और उसकी स्वीकृति दे दी और आधार नंबर जोड़ दिया गया, जिससे बच्चों की संख्या कम हो गई। ठीक है। अगला है, माध्यमिक शिक्षा का प्रभावी सहला को, ये खबर मैंने आपको बता दी है। अगले समाचार की तरफ बढ़ते। अगला समाचार है, इसमें लिखा है, ओपन स्कूल से जीव विज्ञान पढ़कर भी नीट की परीक्षा में आप बैठ सकते हैं। इसमें क्या, 12वीं की छात्र छात्राओं ने बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में पढ़ाई नहीं की है, वे नेशनल ओपन स्कूल NIOS के जरिए बायोलॉजी के विषय में पढ़ाई करके नीट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। भारतीय चिकित्सा आयोग
एनएमसी ने एक स्पष्टीकरण जारी कर जानकारी दी है। तो आप सभी नीट की परीक्षा में भी बैठ सकते हैं। अगला समाचार है सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा का सिटी स्लिप जारी हो गया है कि अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा शहर की सूचना पर्ची जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया वेबसाइट पर जाकर सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। यह केवल शहर की अग्रिम सूचना है जहाँ परीक्षा केंद्र स्थित हो, ताकि उम्मीदवार सुविधा हो सके और अपना अपना टिकट करवा सके। 4 दिन पहले इनका या 5 दिन पहले इनका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा कि किस विद्यालय में है। 10 दिन पहले इनको उस शहर की जानकारी मिल जाएगी किस शहर में इनका एग्जाम है। अगला समाचार है 3 विश्वविद्यालय में एक ही दिन तारीख बदलने की मांग, यानी कि 3 विश्वविद्यालय बिहार के ऐसे हैं जहां पर प्री पीएचडी की परीक्षा एक ही दिन एक ही तारीख को एक ही समय एक साथ होनी है। तो सभी छात्रों ने 2-2 हजार रुपए लगाकर 3 अलग अलग विश्वविद्यालयों में पीएचडी का फॉर्म भरा था कि मेरा यहाँ नहीं तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन अब उनके इस मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। इसलिए छात्रों ने मांग की है कि तीनों की पीएचडी परीक्षा की तारीख अलग अलग घोषित की जाए। इसमें मगध, पटना और पाटलिपुत्र और छपरा विश्वविद्यालय में 23 को ही परीक्षा है। अगला समाचार है कहीं प्रश्न पत्र लेट तो कहीं पेड़ के नीचे बच्चों ने बैठकर दी परीक्षा। 10 बजे तक प्रश्न पत्र के लिए करते रहे इंतजार। परीक्षा में बच्चे पहुंचे तो जगह कम पड़ गई और तीसरी से 8वीं तक के बच्चे परीक्षा में शामिल। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शुरू हुई परीक्षा को देखा जाए, सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि अच्छी तरीके से पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराई जाए, सुचारू रूप से जिस तरीके से करवानी है, लेकिन कुछ चीजों की वजह से परीक्षा नहीं हो पाई। उसमें कार्य करने की शैली भी एक तरीके से शामिल है जो परीक्षा में इस तरह की दिक्कतें हुई। अगला समाचार है प्रश्न पत्र का एक ट्रक नोएडा में ही प्रश्न पत्र छपने के लिए बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में दिया गया था। तो परीक्षा का एक प्रश्न पत्र जिसमें सारे 1 से 8 तक के बिहार बोर्ड की परीक्षा जो होनी थी उसमें जो प्रश्न पत्र था वो एक ट्रक पेपर नोएडा में ही भी रह गया है। अभी उसकी पहुंच नहीं हो पाई है बिहार के जिला मुख्यालय में। अगला समाचार विभागीय प्रक्रिया के अनुपालन में फंसा हजारों शिक्षक शिक्षिकाओं का वेतन। सरकारी स्कूलों में 17 से 11वीं की परीक्षा है, 20 से 9वीं की परीक्षा शामिल है और इसमें लिखा गया है विभागीय प्रक्रिया के अनुपालन में फंसा हजारों शिक्षक शिक्षिकाओं को वेतन, यानी विशेष शिक्षक जो बने हैं यानी जो राज्यकर्मी का दर्जा पाए हैं उनको बंदी नियुक्ति पत्र नहीं मिला। इस वजह से उन्होंने प्राण जनरेट नहीं किया है और प्राण जनरेट न होने की वजह से जो वेतन मान का फिक्सेशन है वो नहीं हो पाया, जिस वजह से उनका भुगतान नहीं हो पाया है। ये है विभागीय प्रक्रिया जिस वजह से शिक्षकों का वेतन रुका हुआ। इसको लेकर बंशीधर गिरिवासी ने विधानसभा में भी मुद्दा उठाया। अगला शिक्षकों की पोस्टिंग अटकी, बीपीएससी चयनित अभ्यर्थी निराश, यानी कि प्रधान शिक्षक प्रक्रिया गति काफी मंद है, जैसे अभ्यर्थियों में गहरी निराशा है। अभ्यर्थी लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। विमलेश कुमार शिक्षक प्राथमिक विद्यालय शीतलापुर डी टोला के निवासी हैं। अगला समाचार दिसंबर में ही काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई लेकिन आज तक पोस्टिंग नहीं हो सकी। विभागीय काउंसलिंग के लिए लगातार नई तिथियों की घोषणा होती रही है। अगला जो बाइट आया वो है प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों ने विभाग के 3 जिलों का विकल्प मांगा मगर अब उनका जिला आवंटन भी नहीं हो सका है और सरकार कह रही है कि आगे चलकर उनको 3 ब्लॉक का भी ऑप्शन देना पड़ेगा। अगला है टीआरई 3 के तहत बहाल हुए शिक्षकों को योगदान पत्र मिलने की तिथि घोषित हो चुकी है लेकिन प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग प्रक्रिया ठंडे बस्ते में है। अगले सत्र से ही पोस्टिंग की उम्मीद है। नूतन शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय ईशुपुर, इस तरीके से विभिन्न शिक्षकों ने सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपने बारे में जानकारी दी है। ठीक है, अगला समाचार है सक्षमता 3 का परीक्षा भरने का जो फॉर्म था उसकी डेट में विस्तारित कर दिया गया, नहीं उसकी तिथि को बढ़ा दिया गया। जो भी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक या राज्यकर्मी नहीं बन सके हैं वो 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं और अन्य समाचार भी समाप्त होते हैं। दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ये समाचार आज पब्लिश होगा और आप लोगों से निवेदन यह है कि जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार को आगे बढ़ाएं। अगर जो भी मुद्दा होगा वो सभी मुद्दे आगे भविष्य में उठाए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग अगर चैनल से जुड़ेंगे तो मुद्दे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे और हमारी आवाज एक बुलंद आवाज के रूप में निकल कर आएगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम। होली की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी के जीवन में खुशियां आए, मंगल आए, वैमनस्य ईर्ष्या दोष दूर हो, सभी में प्यार की भावना का संचार हो। जय हिंद, जय भारत।